अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। सदक़ल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। आज तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल किया। अल-यौम, टुडे आई कंप्लीटेड योर रिलीजियन फॉर यू। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर दीन मुकम्मल हुआ। शुरू कब हुआ? इस सिलसिले में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बहस बहुत गर्म है कि पुराना कौन है। बताइए, नए जमाने में पुराने पे घमंड। पुराना कौन है? कौन सा झाड़ पुराना है? कौन सी नदी पुरानी है? इसमें दो मत आए। किसी ने कहा इस्लाम पुराना है, किसी ने कहा सनातन पुराना है। मैं डरता नहीं बोलने में। एक ही बार मरूंगा, बार बार नहीं। जब दिल के मामले में नहीं डरा तो दल के मामले में क्या डर हुआ। दोनों आधा आधा सच बोल रहे हैं। भारत में सबसे पहले इस्लाम, ये आधा सच है। कोई दीन नहीं था, हम थे, ये तो बिल्कुल झूठ है। सच बस इतना है कि सबसे पहले इस्लाम भारत में उतरा, रहा नहीं। और वो उस इस्लाम का नाम आदम है। ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर आए, अकेले हैं, किसको कलमा पढ़ाएंगे? औलाद ही नहीं है, किसको मुसलमान बनाएंगे? एक बच्चा नहीं है तो किसको इस्लाम सिखाएंगे? तो इस्लाम तो था ही नहीं, सिर्फ आदम थे। आदम का कदम भारत में आया, बस उनके चरणों के प्रताप से भारत महान बना। बस आदम के पैकर में नूरे मोहम्मदी जलवागर हुआ। बस उसके बाद वो बस सैकड़ों बरस ढूंढते रहे, हुआ कहाँ है। वो इंतजार करती नहीं, आदम कहाँ है। जन्नत में साथ साथ थे, धरती पर अलग अलग।
ना वहाँ कोई बच्चा हो रहा है, ना वो माँ बन रही है, ना ये बाप बन रहे हैं, तो तुम कैसे पैदा हुए? हम पुराने हैं। सबसे पहले औलाद तो अरब में हुई, जब आदम हव्वा अरफात में मिले तब बच्चे पैदा हुए। आदम तो सबसे पहले भारत में आए, मगर इस्लाम हो सकता है हज़रत इब्राहिम के दौर में आया हो, हज़रत मूसा के दौर में आया हो, और हुजूर के दौर में मुकम्मल हुआ हो। तो इनसे कह दो हम आदम की औलाद हैं, और आदम ने भारत में कदम रखकर अपना मालिकाना हक दिखा दिया। तो ये भारत आदम अलैहिस्सलाम की प्रॉपर्टी है और हम उनकी औलाद हैं। हमें किराएदार मत समझो, हम अपने बाप की जमीन पर हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाजी मिल्लत। अब रही बात तौरेत आई नहीं रही, इंजील आई, कहाँ सही है, संशोधन हो रहा है, अमेंडमेंट हो रहा है, तरमीम, इजाफा, परिवर्तन। एक आदमी के ऊपर 300 किताबें लिखी जाएं, जो जैसा चाहे लिख डाले। ऐसी भीड़ में इस्लाम कैसे बच गया? वो दीन जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया के सामने रखा, तो तौरेत भी दिया, दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना किरदार भी दिखाया, ज़बूर भी दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील दिया, बाइबिल बदल गई, तौरेत बदल गई। आयत की आयत नहीं, सफ़े का सफ़ा, पेज का पेज बदल गया। संशोधन पे संशोधन, अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट होता रहा। कुरान का एक शब्द नहीं बदला। तो अमेरिका के जालिमों को बता दो कि जब किताब में लिखा हुआ एक शब्द नहीं बदल सकते, कुरान का जब एक शब्द नहीं बदल सकते, तो मर जाओगे, मगर मुसलमान बदल नहीं सकते। ये कुरान से बनता है। वजह क्या है कि कुरान एज इट इज चला रहा है। जैसा रसूल के हाथ में, अली के हाथ में, वली के हाथ में, वैसा ही सुन्नी के हाथ में। अल्लाह का कलाम तौरेत भी है, ज़बूर भी है, इंजील भी है, लेकिन उसे जब बदला गया तो वो बदलता गया। लेकिन कुरान को बदलने की बहुत कोशिश की गई, मगर कुरान न बदला। ये कुरान बदला ना जाएगा। कारण क्या है? वजह ये है, तो बहुत जाहिर है, बिल्कुल क्लियर है। अल्लाह ताला कुरान की हिफाजत को अपने ज़िम्मे करम में ले लिया है। अल्लाह मुहाफिज़ कुरान है। अल्लाह कुरान की हिफाजत करेगा। तो जब तक कुरान है तब तक इस्लाम है, और जब तक इस्लाम है तब तक मुसलमान है। कुरान बदला नहीं जाएगा, इस्लाम ख़त्म नहीं होगा,
मुसलमान रहेगा। और ये जरूरी नहीं है कि इस्लाम को बचाने के लिए मुस्लिम मुल्क मैदान में आए। सुपर पावर फलस्तीन में मुस्लिम तंजीमों को न हरा सकी तो उम्मते रसूल को कैसे हरा पाएगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाजी मिल्लत। कुरान का मुहाफिज अल्लाह है। और मैं इसलिए कहता हूं, दुनिया भर की तागूती कुव्वतों, सहूनियत ज़दा लोगों, इस्लाम के गद्दारों, मुसलमानों के दुश्मनों, इकट्ठा होकर देख लो। तुम हमें काट तो सकते हो, मिटा नहीं सकते। हम हुसैनी हैं, कट सकते हैं, मिट नहीं सकते। सुभान अल्लाह। क्या बात है। वाह वाह वाह। मैं आपकी तवज्जो इस बात पर रखना चाहता हूं कि कुरान बदला नहीं। एक वजह यह है कि अल्लाह उसका मुहाफिज है, उसने इसकी हिफाजत को अपने जिम्मे करम में ले लिया है। और दूसरी वजह मदारुल आलमीन के कुतुबुल मदार के नुमाइंदे, ये अली का पेड़ है। गुजराती में बोलते अली का झाड़, और अरबी में बोलते हैं अली का शजर। ये आपको नजर करता हूं। ये दूसरी वजह, जब हजरत मूसा ने तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, अहले बैत नहीं। तवज्जो। जब हजरत दाऊद ने ज़बूर दिया तो सिर्फ ज़बूर दिया, अहले बैत नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील तो दिया, मगर अहले बैत वहां है ही नहीं। मगर मेरे नबी ने जब कुरान दिया तो अली भी दिया, फातिमा भी दिया, हसन भी दिया, हुसैन भी दिया, अहले बैत दिया। और कुरान का साथी इसलिए बनाया कि कयामत तक जो किताब खत्म ना हो उसे कुरान कहते हैं, और जो खत्म ना हो कयामत तक उसे अहले बैत का खानदान कहते हैं। वाह वाह वाह। तो वो अहले बैत में 5 पंजतन, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। कितने हुए? अब दूसरा सुनो, नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन। नबी, याद कर लो, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन अलैहिमुस्सलाम। पंजतन, नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन। सुन्नियों में दोनों हैं। तो हर सुन्नी डबल पंजतनी है। वाह 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 वाह। तो ए सिंगल पंजतनियों, सुन्नियों का एहतराम करो।
ये डबल पंजतनी है। माशाअल्लाह। और ये डबल पंजतन क्यों है? क्योंकि रसूल की जात केंद्र में है। रसूल की जात केंद्र में है। रसूल का एक घर है, उस घर का एक दर है। तो घर में अली, फातिमा, हसन, हुसैन घर में, घर से हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उस्मान दर से। तो हमारे हाथ में रसूल का घर भी है, रसूल का दर भी है, और घर की भीख दर से मिलती है। मगर इसी एक जुमले पर बात खत्म करता हूं। मौला अली मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, शाहे जमन, आफ्ताबे नबुव्वत की दिलकश करन, अबुल हसन मौला अली आप पर हाशमी के माँ बाप कुर्बान, इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली। वाह 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 वाह। ऐसा है मेरा अली, सड़क सड़क, गली गली, गुंचा गुंचा, कली कली, सब एक साथ बोले अली 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 अली। पाखरो दावाना नहीं।